नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेतना की चार अवस्थाओं की। क्या हम केवल यह शरीर हैं या यह मन जो हर पल सोचता रहता है, या फिर कुछ और जो इन सबको देख रहा है। हम सभी जीवित होने का अनुभव करते हैं। सुबह सूरज की रोशनी महसूस करते हैं, चाय की खुशबू लेते हैं, किसी अपने का स्पर्श महसूस करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है इन सब अनुभवों के पीछे असली शक्ति क्या है? यह शक्ति है चेतना। विज्ञान इसे मस्तिष्क की एक प्रक्रिया मानता है, जबकि अध्यात्म के अनुसार यह आत्मा का प्रकाश है। और भारतीय दर्शन यह हमें चेतना का एक अद्भुत रहस्य बताता है। चेतना की चार अवस्थाएं हैं। आज हम इन्हें न सिर्फ समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि इनमें सबसे शुद्ध अवस्था कौन सी है। पहली अवस्था जागृत। यह वही अवस्था है जिसमें हम अभी हैं। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। हमारी पांचों इंद्रियां सक्रिय हैं। हमें पता है हम कहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है। इस अवस्था में हम खुद को दुनिया से अलग मानते हैं। मैं और दुनिया दो अलग अलग चीजें लगती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में जागृत हैं या सिर्फ बाहरी दुनिया में उलझे हुए हैं? जागृत अवस्था में हम चेतना के मूल स्रोत को भूल जाते हैं। दूसरी अवस्था है स्वप्न। कल्पना कीजिए हम सो गए हैं, हमारा शरीर शांत है, इंद्रियां बंद हैं, लेकिन हम सपने देख रहे हैं। हम उड़ रहे हैं, किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हैं या किसी अजीब दुनिया में घूम रहे हैं। यहाँ कोई बाहरी दुनिया नहीं है, सब कुछ मन ने बनाया। समय बदल जाता है, तर्क बदल जाता है, लेकिन अनुभव वह बिल्कुल वास्तविक लगता है। इसका मतलब क्या है? चेतना को बाहरी दुनिया की जरूरत नहीं है, वह खुद ही एक पूरी दुनिया बना सकती है। लेकिन यहाँ भी एक सीमा है। हम अभी भी मैं को महसूस करते हैं और वह मैं स्थिर नहीं होता। तीसरी अवस्था सुषुप्ति की होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ न कोई सपना है, न कोई विचार, बस गहरी नींद। हमको कुछ याद नहीं रहता, न सुख न दुख न कोई चिंता। यह एक तरह का शून्य है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सवाल यह है, अगर हमको कुछ पता नहीं था तो हमको यह कैसे पता चला कि हमको कुछ पता नहीं था? यही है सुषुप्ति का रहस्य। यहाँ चेतना मौजूद है लेकिन वह किसी वस्तु से जुड़ी नहीं है। अहंकार गायब है लेकिन अज्ञान बना हुआ है। इस प्रकार हमने तीन अवस्थाएं देखी। जागृत में हम बाहरी दुनिया के द्वंद्व में फंसे हैं, सुख और दुख। स्वप्न में हम अस्थिर मन की दुनिया में भटक रहे हैं। सुषुप्ति में हालांकि अहंकार गायब है फिर भी अज्ञान बना हुआ है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या इन तीनों से परे भी कुछ है? हाँ, उसे कहते हैं तुरीय। तुरीय का अर्थ ही है चौथा, लेकिन यह कोई अवस्था नहीं है, यह है तीनों अवस्थाओं का साक्षी। तुरीय द्वंद्व से परे है, यह बदलता नहीं है, यह हर अनुभव का साक्षी है। यहाँ हम जागरूक हैं लेकिन किसी चीज से बंधे नहीं है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ते नहीं। जीवन चलता है लेकिन मैं करता हूँ का भाव नहीं रहता। यही है शुद्ध चेतना। अब सवाल है, क्या हम इस अवस्था को अनुभव कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए तीन मार्ग बताए गए हैं। पहला श्रवण यानी सुनना, दूसरा मनन यानी विचार करना, और तीसरा ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं हम अपने विचारों को देखते हैं, उन्हें पकड़ते नहीं। हम नींद में नहीं गिरते, हम जगे रहते हैं। धीरे धीरे हम देखने वाले बन जाते हैं और यही अवस्था है तुरीयावस्था। संक्षेप में, जागृत अवस्था में हम बाहर में खो जाते हैं, स्वप्नावस्था में हम भीतर में खो जाते हैं, जबकि सुषुप्ति अवस्था में हम अज्ञान में खो जाते हैं, और तुरीयावस्था में बिना खोए सबका अनुभव करते हैं। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम वह है जो इन सबको देख रहा है।